हारिस रऊफ ने पाकिस्तान टीम में खेलने से मना कर दिया। हेडलाइंस तो यही बनी है और चारों तरफ से हारिस रऊफ पर तनकीद हो रही है कि कैसे आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड हैं और आपने पाकिस्तान से खेलने से मना कर दिया। हर क्रिकेटर की ख्वाहिश होती है कि वो अपने मुल्क से खेलें, लेकिन कैसे आपने मना कर दिया। तो ये इस पे एक पूरी डिबेट की ज़रूरत है और मैं हारिस रऊफ को इतना ज़्यादा कसूरवार नहीं मानता। मैं हारिस रऊफ को इतना ज़्यादा कसूरवार नहीं मानता। ये एक सिस्टम की फेलियर थी जिसकी वजह से आपके पास बैकअप नहीं है, तो आपने लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे हारिस को फ़ोन किया। अब हारिस ने टेस्ट क्रिकेट, अभी वर्ल्ड कप हुआ है, लेट्स से अभी वर्ल्ड कप हुआ, अभी लोग ये कह रहे थे कि हारिस रऊफ 10 ओवर का बॉलर भी नहीं है, वो तो 4 ओवर का बॉलर है। तो यहां से कैसे आप उसको टेस्ट क्रिकेट में ला सकते हैं कि 15-16 ओवर कम से कम करने। और वो जो आइडिया था कि जी हमने उन्हें कहा कि आप इम्पैक्ट बॉलर के तौर पे हमें सिर्फ 10 या 12 ओवर करें, ये मैच सिचुएशन डिक्टेट करती है। ये आप घरों में बैठ के, ड्राइंग रूम में बैठ के, स्कूल क्रिकेट नहीं है कि आप ये टर्म्स, और ना ही ये जो आपकी अंडर एज क्रिकेट है जिस तरह इंग्लैंड में होता है कि कम उम्र फास्ट बॉलर है, वो एग्रीड होता है कि उसने इतने ही बॉल करने, और वो अंडर 19 सिस्टम में होता है या स्कूल क्रिकेट में होता है या और उनकी जो लोअर ग्रेड की क्रिकेट होती है उसमें होता है। नेशनल टीम से खेल रहे हैं आप टेस्ट मैच, उससे बड़ी कोई चीज हो नहीं सकती। और आप कहेंगे कि मेरे पास एक जो बॉलर है वो उसको मैं लिमिट कर दूंगा 10 या 12 ओवर तक, ये आइडिया ही बिल्कुल बेकार है। और हारिस रऊफ ने जो सोच समझ कर लास्ट मिनट पे विड्रॉ किया, उसका एक दूसरा पहलू भी है जो चीफ सेलेक्टर के साथ उनकी कम्युनिकेशन थी, उस तरफ भी मैं आऊंगा। लेकिन पहले इस चीज को समझ लें कि हारिस रऊफ का कसूर नहीं था। हारिस रऊफ की बॉडी कंडीशन नहीं है टेस्ट मैच खेलने के लिए। फिर टेस्ट मैच में सिर्फ ये तो नहीं है कि 10-12 ओवर, जिस तरह वनडे में 10 ओवर कराने होते हैं और 50 ओवर फील्डिंग करनी होती है। टेस्ट क्रिकेट में फर्ज किया आपने टेस्ट मैच का पहला दिन है, आपने दूसरी टीम के 5 आउट किए, आपने 90 ओवर फील्डिंग की है। अब आपको दूसरे दिन फिर आना है, वहां फिर उनकी पार्टनरशिप लग गई तो 60-70 ओवर वो फिर खेल गए और आपको शाम तक खड़े रहना पड़ा। तो वो जो 90 ओवर पहले दिन की फटीग है, उससे बॉडी को रिकवर होने में टाइम लगता है। अगर आप यूज टू नहीं है ना, आपकी बॉडी की कंडीशनिंग है ही नहीं लॉन्गर वर्जन क्रिकेट के लिए। अब ये किसका कसूर है? ये हारिस रऊफ का कसूर है? ये बिल्कुल हारिस रऊफ का कसूर नहीं है। मैं अक्सर मेरी वीडियोस में आपने देखा होगा कि मैं इस चीज को स्ट्रेस करता हूं कि जो हमारा नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर या नेशनल क्रिकेट एकेडमी, दो एक ही चीज है, दो जो उनसे मर्जी आप नाम ले लें। वहां पे क्या होता है? वहां पे कुछ भी नहीं होता। वहां पे सिर्फ बातें होती हैं, चाय चलती है, लेट आया जाता है, जल्दी जाया जाता है, वहां कुछ नहीं होता। ये प्लानिंग वहां पे होती है कि हमारे टेस्ट मैचेस के 7 या 8 फास्ट बॉलर्स कैसे हैं जिनको किसी एनी गिवन टाइम हमने कॉल अप करना है। एक प्लान बनता है, ये प्लेयर्स से कम्युनिकेट किया जाता है और जो प्लेयर्स विलिंग हो आप उन्हीं को इस प्लान में रखते हैं। जब प्लेयर ड्यूटी से ऑफ होते हैं, इंटरनेशनल ड्यूटी से, आप उनकी कंडीशनिंग करते हैं उस फॉर्मेट के लिए। इसमें प्लेयर की चॉइस सिर्फ अर्ली स्टेज पे है जब उसने डिसीजन करना होता है। फिर अगर वो उसी स्टेज पे ऑप्ट आउट कर जाए तो फिर उसके कॉन्ट्रैक्ट में उसी वक्त आप ये क्लॉज डाल देते हैं कि इसका कॉन्ट्रैक्ट C-D कैटेगरी होगा कि बिकॉज ही इज नॉट अवेलेबल फॉर 3 फॉर्मेट्स। तो ये एक सिस्टम है, ये बच्चों का खेल नहीं है। ये कोई इस तरह पाकिस्तान और किसी और मुल्क की लड़ाई नहीं है कि फौजी ने बॉर्डर पे जाके लड़ना ही लड़ना है। जिन्हें ये प्रोफेशनल एथलीट हैं, इनके जिस्म और इनकी जो बॉडी है वो उनके लिए सब कुछ है। वो उनकी लिविंग है, जिससे उन्होंने रोजी कमानी है, उनका ब्रेड एंड बटर है। तो वो किसी भी वक्त ऑन द लाइन आपके लिए नहीं लगा सकते जब आपने उनको इस चीज की तैयारी नहीं करवाई। तो ये अगेन, जिस तरह वर्ल्ड कप पे सब लोगों ने कहा कि पावर प्ले अच्छा नहीं था, ये अच्छा नहीं था, वो अच्छा नहीं था, मैंने स्ट्रेट अवे ये बात कही थी कि इस सिस्टम का फेलियर था। ये आपके पास बैकअप फास्ट बॉलर्स ना होने अगेंस्ट इंग्लैंड जो होम सीरीज हुई थी और यहाँ पे इवन वर्ल्ड कप में, ये आपकी सिस्टम का फेलियर है। इसमें आप किसी इंडिविजुअल को ब्लेम ना करें। जो NCA में लोग बैठे हुए हैं, ये उनका फेलियर है जिन्होंने इस चीज को विजुअलाइज नहीं किया कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है अगले 1 साल में, हमारे पास कौन से फिक्सचर आ रहे हैं। अगर कोई हमारा ब्रेक डाउन हो गया बॉलर तो हमारे पास क्या रिप्लेसमेंट होगी। चीफ सेलेक्टर का फोन करना हारिस रऊफ को और फिर उनसे तवक्को करना कि वो जो है वो उनकी बात मान लेंगे। अच्छा, और यहाँ इसका एक पहलू ये भी है कि जो कम्युनिकेशन हुई चीफ सेलेक्टर और हारिस रऊफ की,
ये कम्प्लीटली प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए। मुझे समझ नहीं आती, वो आप खुद भी एक इंटरनेशनल प्लेयर रहे, किस तरह उस कम्युनिकेशन को आपने पब्लिक कर दिया और उस प्लेयर का इमेज आपने पब्लिक में इतना ख़राब कर दिया। हालांकि दैट वाज टोटली अ प्रोफेशनल कॉल। दुनिया में ऐसे ही होता है, पता नहीं हम दुनिया से क्यों अलग हैं। पाकिस्तान जब से हमने होश संभाली है क्रिकेट में, कंसिस्टेंटली इनकंसिस्टेंट है, कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रहे। जो आज ओहदों पे हैं, कल वो खेल रहे थे तब भी यही हाल था, और उस वक्त कोई और गवर्न कर रहा था क्रिकेट को। जब वो खेल रहे थे तब भी वही हाल था। तो ऑल ऑफ अ सडन जब आप किसी कैपेसिटी में आते हैं, ऑफिशियल कैपेसिटी में, तो आप उन्हीं चीजों पे क्यों इंसिस्ट करते हैं जिनके रिजल्ट पास्ट में निकले हैं इनकंसिस्टेंसी की सूरत में। जो पूरी दुनिया में जो लॉजिक चल रही है वो उसको डिफाई करते हैं। मतलब पूरी दुनिया में ये गिवन फैक्ट है कि रिकवरी टाइम चाहिए फास्ट बॉलर को। अगर 90 ओवर उसने फील्डिंग की है और 18-20 ओवर किए हैं तो उसको रिकवरी टाइम चाहिए, उसके लिए उसकी बॉडी कंडीशन होनी चाहिए। अब पाकिस्तान में उसकी बॉडी कंडीशन नहीं है, लेकिन हम ये लॉजिक डिफाई कर रहे हैं, हम कहते हैं नहीं। और हमारे जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं वो इस तरह हाथ झटक के कंधे झटक इनू कुछ नहीं होता। और अब दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। स्पोर्ट्स यानी ट्रेनिंग, साइंस, रिकवरी, हेल्थ, न्यूट्रिशन, डाइट, कहाँ से कहाँ उसका लेवल चला गया। हम गली मोहल्लों की मिथ पे कायम है कि इनू कुछ नहीं होता, खिला दो उन्हें 20 ओवर करते खैर रखी हो गया। तो ये चेंज होने वाली चीज़ें चेंज होंगी या नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन द हारिस रऊफ सागा, उसमें हारिस रऊफ को बहुत बुरी तरीके से और मेरे ख्याल में अनजस्टिफाइबली पब्लिक के सामने डिफेम किया गया है, और किसी भी सूरत उसकी इजाज़त भी नहीं होनी चाहिए और उसकी हिमायत भी नहीं होनी चाहिए।